पूरे देश में जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं, राजधानी दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में बुलडोजर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर क्यों चुनाव के समय ही बुलडोजर चलाया जाता है? लोगों में भारी गुस्सा साफ देखा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम उषा ठाकुर है और मैं तो आयनगर में पिछले 21 साल से रह रही हूँ। हाँ। इस एरिया में जो है मैं देख रही हूँ कि लगभग 10-15 साल से लोग रह रहे हैं। मेरा एक ही बात कहना है, ये जो घर टूटा है, जिन लोगों ने लिया उसको कोई न कोई तो बेचा है। तो जब बिक रहे थे, जब घर बनना स्टार्ट हुआ था, उस टाइम वन विभाग कहाँ थी? उसके बाद मान लिया उस समय में भी बेच दिया गया, ले लिया लोगों ने, घर बना लिया। एक चीज जो गवर्नमेंट की तरफ से आधार कार्ड बनाई गई है, उस समय में ये बताना चाहिए था कि ये जगह वन विभाग का है, इस पे आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा। जब गैस दिया गया है तब उन्हें पूछना चाहिए था कि अभी गैस दिया, जो अभी करंट की बात है। आधार कार्ड पहले दिया गया, बिजली बिल पहले दिया गया, पानी दिया गया, सब कुछ का ये दिया जा रहा है जो गवर्नमेंट की तरफ से है। प्राइवेट हम सब ने तो नहीं ले लिया है। सैकड़ों घर बता रहे हैं डेमोलिशन हो रहे हैं। टूटने के बाद क्या सहारा रहेगा लोगों? टूटने के बाद अभी तक कोई किसी की तरफ से कोई सहारा नहीं है। अरे पब्लिक, जो लोग का घर टूटा है वो लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, कल से भूखे प्यासे अपने घर में बच्चों को लेकर के। और इस वक्त जिस वक्त किसी बच्चे का बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, +2 का एग्जाम चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे को तो चलिए प्ले का फर्स्ट सेकंड का हम मान लेते हैं, 1 साल बिगड़ जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ पे सब लोग नौकरी, लोग 2 दिन 4 दिन छोड़ देगा। बट आप देख सकते हैं कि जो घर यहाँ पे बनाया गया है वो किस लेवल के लोग होंगे। ठीक है। शुक्रवार को संगम विहार इलाके में वन विभाग की जमीन पर बने दर्जनों आशियानों को बुलडोजर ने ढहा दिया था। वहीं आयनगर में भी वन विभाग की जमीन पर सैकड़ों की संख्या में बने मकानों को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। आयनगर में रहने वाले लोग प्रशासन के आगे गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी एक न सुनी गई और खून पसीने की कमाई बनाए गए आशियाने ढहा दिए गए। जिस सर नमस्कार, मेरा नाम राकेश चौहान है और मैं 2006 से यहाँ पे रह रहा हूँ। कल डेमोलिशन हुआ था, आज आप लोगों ने रोकने की कोशिश की है, क्या चाहते हैं? बिल्कुल प्रयास करिए सर। और मैं तो ये देख रहा हूँ सर, जब जब इलेक्शन होता है, तब तक ये तोड़ फोड़ की कार्रवाई होती है। मैं 2006 से यही देख रहा हूँ, जब जब इलेक्शन का टाइम आता है तब ये कहते हैं कि रिस्क की ज़मीन है, ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, तब इसको तोड़ा जाता है। उससे पहले क्यों नहीं तोड़ा जाता, इसके आज तक मैं समझ नहीं पाया, न किसी ने कोई मेरा क्वेश्चन का आंसर भी नहीं। क्या चाहते हैं जो ये डेमोलिशन हुआ है, अब ये रोका जाए। हाँ, इसे रोका जाए। और जो नेता लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आओ, इनके पास खड़े हो। इनका तो आपने सहारा टूट दिया, इनके बच्चे बेघर हो गए, कहाँ जाएंगे आप, किसके पास रोएंगे? ठीक है। यह तस्वीरें आप दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर विधानसभा के आयनगर वार्ड के जी ब्लॉक शिमला कॉलोनी के देख रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी पुलिस बल भी यहां पर तैनात है, लेकिन लोगों का हुजूम यहां पर उमड़कर साफ देखा जा रहा है और लोग अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है।
लोगों को पूरी उम्मीद है कि प्रशासन उनकी आवाज को अवश्य सुनेगा, क्योंकि काफी सालों से वह यहां पर रह रहे हैं। बिजली का बिल, सीएनजी गैस पाइपलाइन, साथ ही यहां पर उन्हें सभी सुविधाएं सरकारों द्वारा दी गई है। तो सरकार अवश्य उनकी सुनेगी और वह सरकार से गुहार भी लगाते हैं कि जल्द से जल्द उनका संज्ञान में लिया जाए। मेरा नाम राम कुमार यादव है जी, और मैं यहाँ कम से कम तो 15-20 साल से निवास कर रहा हूँ। हमारी कॉलोनी जो है जो पीएम उदय से बाहर करी हुई है, जिसमें कि कम से कम 10-12 ब्लॉक छोड़े थे। अब किसकी गलती थी, वो डीडीए की गलती थी या किसी की गलती थी। अब वो हमने इसके लिए पीएमओ भी लड़ाई करी, पीएमओ भी लेटर भेजे, जो कि लोग भी गए थे साथ में, और बहुत ही प्रयास किया कि ये कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए कि जी ये जो आपका अगर कॉलोनी से नक्शे से बाहर कॉलोनी छूटी हुई है तो ये कहीं ना कहीं नक्शे में आ जाए। लगभग कितने घरों का नोटिस आया है और किस डिपार्टमेंट का नोटिस है? ये फॉरेस्ट का बता रहे हैं, और फॉरेस्ट में अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है। ये वन विभाग वाले कहाँ तक ये कह रहे हैं जी बहुत आगे तक है। अभी दर्जनों में घर है या सैकड़ों में घर है, किस तरह से? ये मुझे लगता है कि कम से कम नहीं तो 500 हजारों में बता रहे हैं, क्योंकि ये लंबी पट्टियां बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये फॉरेस्ट के किनारे वाली। कितने सालों से यहाँ पे रहते हैं? यहाँ कम से कम 10 से 15 साल हो गए लोगों को रहते हुए। और ये जो बाउंड्री हुई है, ये पुरानी आप बाउंड्री देखें कि पुरानी बाउंड्री हो रखी है फॉरेस्ट की। इस फॉरेस्ट की बाउंड्री जब हुई थी उस टाइम क्या है, फॉरेस्ट को उस टाइम बताना चाहिए था कि भाई अगर निवासी यहाँ रह रहे थे तो उस टाइम अगर फॉरेस्ट ये कह देता कि जी ये अगर आगे हमारी जमीन है इसमें, तो कोई क्यों खरीदता। पर कहीं ना कहीं उस टाइम फॉरेस्ट ने अपनी बाउंड्री करके ये पुरानी बाउंड्री जो है, ये पुरानी बाउंड्री फॉरेस्ट की दिखा दी थी कि जी फॉरेस्ट की है। उसके बाद वन विभाग के बुलडोजर से लोगों में भारी गुस्सा साफ देखा जा रहा है, जब फिर से वह मकानों को तोड़ने के लिए पहुंचे। उनका जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, लोग सड़कों पर उतर गए और बुलडोजर के आगे बैठते हुए नजर आ गए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर स्थानीय लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सभी अपना काम छोड़कर वापस जाओ के नारे लगाते हुए नजर आए। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इनकी आवाज को सुनेगा और कोई न कोई हल जरूर निकालेगा।